बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन यूट्यूब चैनल। और आज आप सबके लिए लाई मैं बहुत ही आसानी से अंडा कीमा बनाने की रेसिपी। तो जी तरीक़ेकार भी बहुत ज़्यादा आसान है, बनता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रेसिपी पसंद है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मज़ीद रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में ऐड कर देना कीमा। यहाँ पे 1 किलो कीमा लिया मैंने, हाथ का बना हुआ मोटा कीमा लिया, ठीक है, मशीन का नहीं है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी प्याज, ठीक है। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। 2 चम्मच ही मैंने इसमें शामिल किया अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर 3 छोटे साइज़ के टमाटर थे, उन्हें भी काट कर इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी पानी। पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे कि कीमा उसमें अच्छे से डूब जाए। और यहाँ पर हम इसे एक दफ़ा चम्मच लाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम यहाँ पे रूटीन के मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर है जी 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। और जी अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन जब भी आप कीमा बनाएं इसमें ज़रूर ऐड करें, ठीक है। कीमे की स्मेल को ख़त्म करती है और टेस्ट भी इन्हेंस करती है कीमे का। अब आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब आप इसे कवर करके पकाइए जब तक कि पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और कीमा गल नहीं जाता। तो चलिए जी दरमियान में भी ये देखें चेक करते रहें ताकि कीमा कहीं नीचे लग ही ना जाए। तो ये देखें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। और अब हम इसमें एक दफ़ा चम्मच चला लेते हैं। यहाँ पर इसको पकाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे और पानी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से ऐसे थोड़ा सा मसालों को मैश भी कर लें ताकि आसानी रहे बाद में। चलिए जी अब हम इसे दोबारा कवर करके पकाते हैं और अब हम चेक करते हैं। तो ये देखें जी काफ़ी हद तक पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आप चेक करें, अगर तो कीमा अच्छे से गल चुका है तो आप यहाँ पे हाई फ्लेम करके इसका पानी जो थोड़ा सा वो ड्राई कर लीजिए। अगर कीमे में थोड़ी सी कसर है तो कवर करके दोबारा पका लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पानी काफ़ी हद तक इसमें से जो है ना वो ड्राई हो चुका है और कीमा भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैंने इसमें शामिल किया जी घी आधा कप। अच्छा जी अब मैं आपको बताती हूँ कि कीमा मैंने इस तरीके से क्यों बनाया, मसाला भूनकर मैंने उसमें कीमा शामिल क्यों नहीं किया। तो जी इस तरीके से घी बाद में शामिल करने से घी भी कम लगता है। और जो दूसरी बात ये है कि कीमे का कलर नहीं चेंज होता। अक्सर आपने देखा होगा कीमा पकने के बाद ना काला सा हो जाता है, ऐसे ब्राउनिश सा कलर नहीं आता। तो आप इस तरीके से एक दफ़ा मेरे तरीके से पका कर देखें, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। और बहुत अहम बात, अक्सर कीमा पकने के बाद उसमें से स्मेल आती है अक्सर लोगों का, तो वो क्या करते हैं कीमे की भुनाई नहीं अच्छी करते। घी डालकर आप जितनी अच्छे से कीमे की भुनाई करेंगे ना, अगर इसमें से कभी आपको स्मेल आ जाए तो फिर आप कहिएगा। इस तरीके से बनाएं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई की है कि इसका घी अलहदा हो चुका है। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मज़ीद रेसिपीज़ के लिए, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो जी ये देखें यहाँ पर कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है, घी भी सारा इसका अलहदा हो चुका है, कलर भी आप देख सकते हैं कीमे का कितना प्यारा आया है। तो जी बिल्कुल आखिर में मैंने इसमें शामिल किया काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और आधा चमची जीरे का पाउडर, ठीक है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे इन मसालों को लास्ट में डालने से आप देखिएगा खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी और टेस्ट भी बढ़ेगा। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो चले जी ये देखें घी आप देख सकते हैं मैंने कितना कम इस्तेमाल किया था और देखिए कीमे ने कितना ज़्यादा घी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया। तो जी बस यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे खानों को बेहतर बना देती हैं। जो मैंने बातें आपको बताई हैं कीमा बनाते वक़्त ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जी कीमा हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चले जी अब हम इसमें डालेंगे अंडे। यहाँ पर एक-एक करके अंडा आपने इसमें शामिल करना है। इस तरीके से अंडे डालने से ना अंडे के बहुत ही मज़े के चंक्स बनेंगे जो कि खाते वक़्त बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। एक-एक करके हम इसमें अंडा शामिल करेंगे और इस तरीके से देखिए मैंने 5 से 6 अंडे इसमें तकरीबन शामिल किए हैं 1 किलो कीमे में। और आप इसको हल्का-सा पहले पकने दीजिए। आपने इसमें शामिल करते साथ इस पे चम्मच नहीं चलाना, थोड़ी देर इसे पकने दीजिए ऐसे ही अंडों को। फिर आपने ऐसे हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। इस तरीके से अंडे के ना मोटे से चंक्स बनेंगे कीमे में। तो जी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार सा ये कीमा अंडा बनकर तैयार होता है। तो जी मेरे चैनल पर और भी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ मैं बनाकर अपलोड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद भी आएँगी। वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। और ये देखें यहाँ पर हमने अंडे को अच्छे से कीमे में मिक्स कर दिया है। तो जी आप ये मज़ेदार से अंडे कीमे के मसालों को ब्रेकफ़ास्ट में इवन कि आप डिनर में बना सकते हैं। गरमा-गरम रोटी के साथ या पराठे के साथ आप इसे सर्व कीजिए तो खाने वालों को मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आई होगी। प्लेटिंग करेंगे, रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।